Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will study about nature of political science. आज की क्लास में हम नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे. सो नेचर से क्या मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, मेथड्स क्या हैं. नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस रेफर करता है कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड मेथड्स ऑफ दिस सब्जेक्ट. ठीक है. नेचर एक्सप्लेन करता है व्हाट पॉलिटिकल साइंस स्टडीज, कि पॉलिटिकल साइंस में क्या स्टडी किया जाता है एंड हाउ इट स्टडीज पॉलिटिकल फिनोमिना, एंड कैसे उन पॉलिटिकल फिनोमिना को स्टडी किया जाता है पॉलिटिकल साइंस में. सो गाइज, जब भी आपको नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछा जाए तो आपके माइंड में आना चाहिए कि आपको पॉलिटिकल साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कह सकते हो फीचर्स के बारे में पूछ रहे हैं. तो ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में आ सकता है. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसमें भी इन शॉर्ट मैंने आपको नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ा रखा है. तो आज हम थोड़ा और डेप्थ में समझेंगे कि आपका एक अगर लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आ रहा है तो आपका आंसर कवर हो जाए. सो स्टार्ट करते हैं हम नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस से. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है पॉलिटिकल साइंस का? पॉलिटिकल साइंस इज अ प्रोग्रेसिव सोशल साइंस. पॉलिटिकल साइंस क्या है? प्रोग्रेसिव सोशल साइंस है. ये स्टेटमेंट चार्ल्स मेरियम ने दी है. वो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है. उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है. वो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस क्या है? प्रोग्रेसिव सोशल साइंस है. प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो कंटिन्यूसली धीरे धीरे इवॉल्व करती रहती है वो चीज. और सोशल से आप मतलब समझते हो सोसाइटी से रिलेटेड है. तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रही है और अपडेट कर रही है अपने मेथड्स को जैसे जैसे सोसाइटी चेंज करती है. न्यू मेथड्स, न्यू मॉडर्न टेक्निक्स को इन्वॉल्व कर रही है अपनी स्टडीज में पॉलिटिकल साइंस. तो यही इस लाइन का मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है? एक प्रोग्रेसिव सोशल साइंस है. मींस कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रही है एंड अपडेट कर रही है अपने मेथड्स जैसे सोसाइटी चेंज कर रही है. पॉलिटिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल प्रोसेस, ह्यूमन बिहेवियर, है ना. और इसे सोशल साइंस कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस को. क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस है वो डील करती है ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन सोसाइटी से, ह्यूमन बिहेवियर से, है ना. ये नेचुरल साइंस की तरह नहीं है. जैसे नेचुरल साइंस की एग्जांपल्स आ गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री की तरह नहीं है पॉलिटिकल साइंस. और जो पॉलिटिकल साइंस है वो कंटिन्यूसली डेवलप कर रही है जैसे जैसे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चेंज हो रही है. जैसे ये कंडीशंस चेंज हो रही है वैसे ही पॉलिटिकल साइंस भी डेवलप करती जा रही है. ये फर्स्ट नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस था. नाउ नेक्स्ट क्या है? साइंटिफिक नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है? हमें पता है कि पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ हम थ्योरी की बात नहीं करते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस में हम साइंटिफिक मेथड्स की बात भी करते हैं. पहले क्या होता था? ट्रेडिशनली क्या होता था कि पॉलिटिकल साइंस को जस्ट ओपिनियन बेस्ड, मतलब वैल्यू बेस्ड जजमेंट्स दे दी जाती थी, बात नॉर्मली कर दी जाती थी, है ना. लेकिन मॉडर्न अप्रोच में क्या होने लगा? पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक वे में स्टडी किया जाने लगा. साइंटिफिक मेथड्स यूज होने लगे पॉलिटिकल साइंस में. तो मैंने यहाँ पर 4 स्टेजेस मेंशन किए हैं कि कौन से साइंटिफिक मेथड्स यूज होते हैं पॉलिटिकल साइंस में. सो गाइज, आप और मेथड्स भी लिख सकते हो, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हैं. और सिंपल आपको एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि साइंटिफिक नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस को एक्सप्लेन करो, तो आप ये लिखोगे तो यू विल गेट अ फुल मार्क्स. नाउ फर्स्ट स्टेज क्या है साइंटिफिक मेथड की जो पॉलिटिकल साइंस फॉलो करती है? ऑब्जर्वेशन, देन जनरलाइजेशन, फिर एक्सप्लेनेशन एंड फिर प्रिडिक्शन. वन बाय वन करके समझते हैं. ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं वो फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं. वो क्या करते हैं? केयरफुली सिचुएशंस को ऑब्जर्व करते हैं, केयरफुली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर वहां से फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं. जैसे कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट इलेक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक का बिहेवियर हो गया. इन चीजों को ऑब्जर्व करना, फिर एक फैक्ट को कलेक्ट करना. जब फैक्ट को कलेक्ट कर दिया जाता है उसके बाद क्या करते हैं? वो जनरल प्रिंसिपल्स को डेवलप करते हैं, मतलब बेसिक जनरल रूल्स या फिर आइडियाज को डेवलप करते हैं उन फैक्ट के बेसिस पे. इसमें 2 मेथड यूज किए जाते हैं, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड. इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? पर्टिकुलर फैक्ट टू जनरल कंक्लूजन. जब वो इंडक्टिव मेथड अगर यूज करेंगे वो क्या करेंगे? सबसे पहले कोई फैक्ट लेंगे, फिर उसके बारे में जनरल कंक्लूजन देंगे, मतलब फिर उसके बारे में कोई बेसिक प्रिंसिपल या फिर कोई आइडिया निकालेंगे, लेकिन पहले उनके पास प्रूवन फैक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिंपल सी एग्जाम्पल दूं, सपोज करो कि आप क्या कर रहे हो? एप्पल खा रहे हो. आपने एक एप्पल खाया, आपको वो मीठा लगा. आपने फिर दूसरा एप्पल खाया, आपको वो भी मीठा लगा. फिर आपने तीसरा एप्पल खाया, आपको वो भी मीठा लगा. ठीक है. आपने क्या किया? एक पर्टिकुलर चीज ली थी, एप्पल लिया था, ठीक है, उसको अलग अलग एप्पल खाए, 3 अलग अलग एप्पल खाए, और फिर एक जनरल कंक्लूजन दिया. वो क्या दिया? कि ऑल एप्पल्स आर स्वीट, कि जितने भी एप्पल हैं वो सारे स्वीट है, और जो एप्पल हैं वो क्या होते हैं? मीठे होते हैं. फिर आपने एक जनरल बेसिक स्टेटमेंट दे दी कि सारे एप्पल स्वीट है. ठीक है ना. लेकिन आपने एक से चेक किया, फिर दूसरे को चेक किया, मतलब आपने पर्टिकुलर अलग अलग चीज को चेक किया, अलग अलग फैक्ट्स को चेक किया. ठीक है. तो ये एक ऐसे इन जनरल कॉमन वे में एग्जांपल बता दी मैंने. अगर पॉलिटिकल साइंस में आपको इंडक्टिव मेथड की एग्जांपल दूं, सपोज करो कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं 5 अलग अलग कंट्रीज की, कंट्री ए बी सी डी ई. ठीक है. 5 अलग अलग कंट्रीज की स्टडी करते हैं और वो देखते हैं कि पांचों कंट्री में डेमोक्रेटिक रूल है, मतलब डेमोक्रेसी है पांचों कंट्री में, और जहां पे डेमोक्रेसी है वहां पे रेगुलर इलेक्शंस भी होती हैं. तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जनरल इलेक्शंस होती हैं,
ठीक है, ये कंक्लूजन उन्होंने जनरल निकाला कि जहां पर भी डेमोक्रेसी होगी वहां जनरल इलेक्शंस तो होंगी ही, लेकिन उन्होंने क्या किया था, 5 अलग अलग, मतलब 5 पर्टिकुलर अलग अलग फैक्ट्स को देखा था, लेकिन फिर एक जनरल स्टेटमेंट दी, एक बेसिक रूल दिया। ये आती है एग्जाम्पल इंडक्टिव मेथड में। अब हम बात करते हैं डिडक्टिव मेथड की। इसमें क्या होता है कि आपने बात पहले कर दी लेकिन उस चीज को बाद में प्रूव करोगे, ठीक है, मतलब आप अपना जनरल प्रिंसिपल पहले रखते हो फिर पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आते हो। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करो एक बकेट है और उसमें एप्पल पड़े हुए हैं और वो सारे एप्पल मीठे हैं, ठीक है, ये आपने एक जनरल स्टेटमेंट दी कि अच्छा इसको और तरह से देखते हैं। सपोज कि आप या फिर आपके पापा घर में एप्पल लेके आते हैं, ठीक है, 1 किलो एप्पल लाए और उन्होंने कहा कि ये सारे एप्पल मीठे हैं, जनरल स्टेटमेंट दी कि ये सारे मीठे हैं, लेकिन उन्होंने क्या चेक किया, नहीं किया, तो फिर आप क्या करते हो, आप एक एप्पल लेते हो, ठीक है, आपने एक एप्पल लिया और आप सपोज करोगे कि ये एप्पल मीठा होना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने एक बेसिक पहले ही एक जनरल प्रिंसिपल अपने आइडिया अपने माइंड को दे दिया था आपके पापा ने कि ये जो जितने भी एप्पल मैंने लाए ये सारे मीठे हैं, लेकिन फिर आपने जब एक लिया तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, हाँ ये एप्पल मीठा होना चाहिए जो भी आपने एक लिफाफे से लिया, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एक जनरल प्रिंसिपल से किसी एक पर्टिकुलर चीज, मतलब एक अकेली चीज, किसी एक फैक्ट को की बात करना। अब इसको पॉलिटिकल साइंस में कैसे समझेंगे, सपोज जिस जिस कंट्री में डेमोक्रेटिक रूल होता है, जहां पे डेमोक्रेसी होती है वहां पे लोगों के पास राइट टू वोट होता है, ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। हम क्या बोल रहे हैं कि इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल हैव राइट टू वोट, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है कि लोगों के पास राइट टू वोट होता है। अब ये आपने जनरल आइडिया जनरल बात तो कर दी, अब आप इसको प्रूव कैसे करोगे, इसकी हम एग्जांपल लेंगे हमारे देश की, इंडिया। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, है ना, और आपको पता है इंडिया डेमोक्रेसी और इंडियन पीपल हैव राइट टू वोट, तो ये चीज प्रूव होगी ना, ये पर्टिकुलर जो जनरल बात की थी वो प्रूव होगी ना कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडियन पीपल के पास राइट टू वोट भी है। तो ये मतलब था इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का। आई होप कि मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया हो और आपको समझ आया हो, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है एक्सप्लेनेशन। पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं व्हाई एंड हाउ पॉलिटिकल इवेंट्स अकर। उनका कहने का मतलब क्या है कि क्यों कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, उनके पीछे क्या रीजन होता है, क्या फैक्टर्स पुश करते हैं कोई भी पॉलिटिकल इवेंट्स को होने के लिए। वो एस्टेब्लिश करते हैं कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कि क्या कारण था कि ये पॉलिटिकल इवेंट हुआ या फिर ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट हुई और इसका इफेक्ट क्या होगा, ये चीज भी साइंटिफिक मेथड से हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज क्या आती है साइंटिफिक मेथड की जो पॉलिटिकल साइंस फॉलो करती है, प्रिडिक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन। प्रिडिक्शन का मतलब क्या है, जो भी हमने फैक्ट्स को ऑब्जर्व किया होता है, जो भी हमने थेरीज दी होती हैं, पॉलिटिकल साइंस क्या करते हैं, फिर उनको स्टडी करके फ्यूचर पॉलिटिकल प्रिडिक्ट करते हैं, देन प्रिस्क्राइब भी करते हैं, मींस वो सोल्यूशन भी देते हैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की। तो ये साइंटिफिक नेचर था पॉलिटिकल साइंस का। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, साइंटिफिक मेथड्स को एक्सप्लेन करना है। नाउ नेक्स्ट नेचर क्या है पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस का डायनामिक नेचर है। डायनामिक मतलब जो चीज चलती रहती है, मतलब इवॉल्व करती रहती है। तो पॉलिटिकल साइंस आपको पता है कंटिन्यूसली चेंज करिए, क्यों, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो भी कंटिन्यूसली चेंज करती रहती है। फॉर एग्जांपल नई नई गवर्नमेंट्स बनती है, कुछ सालों बाद न्यू पॉलिटिकल पार्टीज एमर्ज हो जाती हैं, तो आपको पता है पॉलिटिक्स चेंज हो रही है तो पॉलिटिकल साइंस भी चेंज होगी। इसीलिए कहते हैं जो पॉलिटिकल साइंस है वो हमेशा इवॉल्व करती रहती है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कैसे, जो पॉलिटिकल साइंस है वो सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी बेस्ड नहीं है। पॉलिटिकल साइंस आप ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है बस वो बातें किताबों में ही लिखी रह गई हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पॉलिटिकल साइंस में एक्चुअली चीजें हैं वो हमें हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी हेल्प करती है, जो गवर्नमेंट को रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नेचर क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी। जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है वो और अदर सब्जेक्ट्स के साथ भी रिलेट करता है। आप पॉलिटिकल साइंस को अकेले स्टडी कर ही नहीं सकते हो, क्यों, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है उसने हमारे लाइफ के हर एक एरिया को इफेक्ट किया हुआ है, मतलब हर जगह पॉलिटिक्स घुसी हुई है, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल साइंस है वो रिलेट करती है अदर सब्जेक्ट के साथ, जैसे इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस। सो आपका ये नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस टॉपिक कवर हो गया। अब मैंने क्या किया कि कुछ पीवाईक्यूज देखे थे और उसमें से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं कि आपको पता होना चाहिए, आ सकते हैं आपके एग्जाम में, अब वो समझेंगे। पहला मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल साइंस आर्ट है कि साइंस है। आपके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस साइंस है कि आर्ट है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्ट का मतलब क्या होता है और साइंस का मतलब क्या होता है इंडिविजुअली, ठीक है ना। तो रॉबर्ट दहाल, अब दहाल का मैंने स्पेलिंग ठीक लिखा है कि गलत, मुझे आइडिया नहीं हो रहा, इसको चेक कर लेना, ठीक है। ये अमेरिकन पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज बोथ साइंस एंड आर्ट। वो साइंस भी है और आर्ट भी है, पर इसको उनकी ये स्टेटमेंट पे आने से पहले हमें समझना होगा कि साइंस और आर्ट होता क्या है। साइंस क्या होती है, साइंस विज्ञान क्या है, जहाँ विज्ञान एक बहुत सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की, जिसमें इतना ज्ञान भरा पड़ा है और एकदम सिस्टमेटिक लॉजिकल वे में चीज़ों को लिया गया है। उसमें क्या किया जाता है, फैक्ट्स को एक्यूरेटली इम्पार्शियली कलेक्ट किया जाता है, मतलब न्यूट्रली फेयरली कलेक्ट किया जाता है। फिर उन फैक्ट्स को अरेंज किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, किसके द्वारा,
अलग अलग साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके, जैसे ऑब्जर्वेशंस, कंपैरिजन करके, एक्सपेरिमेंटेशन करके, ठीक है। तो साइंस क्या है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज द फैक्ट्स ऑफ विच हैव बीन एक्यूरेटली एंड इम्पार्शियली कलेक्टेड, अरेंज्ड एंड क्लासिफाइड थ्रू द यूज ऑफ वेरियस साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये साइंस का मतलब है। अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा, आपको व्हाट इज साइंस लिखने की नीड नहीं है कि साइंस क्या होता है, आपको अपना आंसर देना, ठीक है। तो क्या आंसर है? आपको लिखना है कि पॉलिटिकल साइंस एज ए साइंस, मतलब पॉलिटिकल साइंस अगर साइंस है तो क्यों है, आपको कुछ रीजंस लिख देने हैं क्यों। क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, साइंस विज्ञान। अब आपको साइंस के बारे में लिखना है। पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस है वो फॉलो करती है सिस्टमैटिक मेथड्स को, हमने देखा ना पीछे, साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करती है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस फैक्ट्स को कलेक्ट करती है ऑब्जर्वेशन से, रिसर्च से। पॉलिटिकल साइंस डेवलप करती है थेरीज को, जनरल प्रिंसिपल्स को डेवलप करती है। पॉलिटिकल साइंस यूज करती है सर्वेज, स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ, चार्ट्स, इंपीरिकल रिसर्च, मतलब फैक्ट बेस्ड, एविडेंस बेस्ड रिसर्च को यूज करती है, इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को साइंस बोलते हैं। लेकिन आपको पता है एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स भी हैं जो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं है, जैसे कि मेटलैंड, बुर्क, गेटल। वो क्या बोलते हैं कि पॉलिटिक्स इज नॉट रियली अ साइंस, कि पॉलिटिक्स साइंस नहीं है। वो आर्ग्यू करते हैं, वो कहते हैं कि देयर इज नो यूनिवर्सल एग्रीमेंट अमंग पॉलिटिकल थिंकर्स रिगार्डिंग डेफिनेशन, स्कोप, टर्मिनोलॉजी एटसेट्रा। वो कहते हैं कि कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ही नहीं है पॉलिटिकल साइंस की, कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्कोप ही नहीं है कि किसी ने पर्टिकुलर एक डेफिनेशन एक्सेप्ट की हो या किसी ने पर्टिकुलर एक स्कोप, टर्मिनोलॉजी एक्सेप्ट की हो। तो इसलिए हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस बोल ही नहीं सकते हैं। आपको पता है ना, साइंस में प्रूवन चीजें होती है, फैक्ट बेस्ड प्रूवन चीजें होती है। तो ये क्या बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोई चीज है ही नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई एक, हर थिंकर ने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी हुई है, तो हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस कैसे कह सकते हैं। फिर वो नेक्स्ट क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस आर नॉट प्रिसाइज। वो कहते हैं जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है पॉलिटिकल साइंस के, जो बेसिक कुछ जनरल रूल्स हैं, आइडियाज हैं, वो क्लियर ही नहीं है। उनकी वजह से क्या होता है, कंट्रोवर्सीज, मतभेद होते रहते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बीच में, इसीलिए हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस नहीं बोल सकते। नेक्स्ट वो कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि आपको पता है ना पॉलिटिकल साइंस में डील करती है वो ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन सोसाइटी से, ह्यूमन बिहेवियर से। तो ह्यूमन बिहेवियर है ही अनप्रिडिक्टेबल, तो आप पॉलिटिकल साइंस को साइंस कैसे बोल सकते हो? क्योंकि साइंस में तो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के एक्सपेरिमेंट्स तो किसी के कंट्रोल में है ही नहीं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ही अनकंट्रोल्ड है, अनप्रिडिक्टेबल है। तो आप इसमें एक्सपेरिमेंट्स कैसे करोगे? जैसे और सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे नेचुरल साइंसेज हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, इनके एक्सपेरिमेंट्स आप लैब में कर सकते हो, किसी आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में कर सकते हो, लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे देखो, अगर हम कोई केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, उसमें कोई एलिमेंट कितना डालना है, कितना नहीं डालना, आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज को सेट कर सकते हो अपनी कोई पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने के लिए। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में आपको ह्यूमन बिहेवियर आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, वो तो चेंज होता रहता है अपने सर्कमस्टांसेस, टाइम और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो आप पॉलिटिकल साइंस को साइंस कैसे कह सकते हो, ये कहना था इन थिंकर्स का। और सब्जेक्टिविटी बहुत हाई है। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि पॉलिटिकल साइंस में ना अपने पर्सनल बिलीव्स, अपने पर्सनल ओपिनियंस, इमोशंस ज्यादा इन्वॉल्व हैं। लोग अगर कोई डिसीजन लेते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो अपने ओपिनियंस को यूज करके, अपने बिलीफ को यूज करके ओपिनियन कोई डिसीजन लेते हैं। इसीलिए सब्जेक्टिविटी क्या है पॉलिटिकल साइंस में, बहुत ज्यादा हाई है। और जो ऑब्जेक्टिविटी है वो लो है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो भी कोई भी डिसीजन लेना बिना अपने पर्सनल ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हुए बिना कोई भी डिसीजन लेना, तो ऑब्जेक्टिविटी लो है पॉलिटिकल साइंस में। लोग अपने पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है। और जो फ्यूचर पॉलिटिकल इवेंट्स हैं वो भी अनप्रिडिक्टेबल है, उनको भी प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते पॉलिटिकल साइंस में। इसीलिए मेटलैंड, बुर्क और गेटल का कहना था कि पॉलिटिक्स इज नॉट रियली ए साइंस। तो आपको ये आंसर लिखना है। कंक्लूजन क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज नॉट अ प्योर साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो है एकदम प्योर साइंस नहीं है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री है। क्या है पॉलिटिकल साइंस? सोशल साइंस है। सोसाइटी, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज करेगी, पॉलिटिकल साइंस इज अ प्रोग्रेसिव सोशल साइंस। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, चेंज हो रही है, वैसे वैसे पॉलिटिकल साइंस भी इवॉल्व और चेंज होती रहेगी, ठीक है। ये आंसर था आपका कि पॉलिटिकल साइंस साइंस है तो क्यों है, वो भी आपको रीजन लिखने हैं। अगर नहीं है साइंस तो क्यों नहीं है, वो भी रीजन लिखने हैं। फिर ये एक लाइन में कंक्लूजन लिखना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर आपको लिखना है कि जो, अगर आपको एक ही क्वेश्चन में दे दिया गया है कि पॉलिटिकल साइंस आर्ट है कि आर्ट कैसे है, तो उसके बारे में भी आपको बताना है। आर्ट का मतलब क्या होता है? कोई आर्टिस्ट है, इसका मतलब है कि उस बंदे के पास एक ऐसा स्किल है जो वही जानता है, जो जानता है कि इसको मैंने अपनी रियल लाइफ में कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। तो आर्ट का मतलब क्या होता है? अपनी नॉलेज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस हेल्प करती है गवर्निंग सोसाइटी इफेक्टिवली। सोसाइटी को इफेक्टिवली अच्छे से गवर्न करने में पॉलिटिकल साइंस हेल्प करती है। वो गाइड करती है पॉलिसी मेकर्स को कि वो कैसे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसीलिए जो रॉबर्ट दहाल हैं वो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस इज बोथ साइंस एंड आर्ट। साइंस कैसे है? साइंस में एनालिसिस होता है पॉलिटिकल फैक्ट्स का, और आर्ट कैसे है? वो अप्लाई करती है फिर उस नॉलेज को, जो भी फैक्ट्स से एक जनरल प्रिंसिपल्स लिए होते हैं, उनको अप्लाई करती है गवर्नेंस में। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस क्या है? साइंस भी है और आर्ट भी है। अब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था, अगर ये एग्जाम में आए ना आए, बट इन जनरल भी आपके माइंड में ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। विद विच टर्म कैन द पॉलिटिकल साइंस बी यूज्ड इंटरचेंजेबली? ऐसी कौन सी टर्म है
जिसके एक्सचेंज में आप पोलिटिकल साइंस को यूज कर सकते हो। मतलब पोलिटिकल साइंस की जगह कोई और टर्म भी यूज करोगे तो पोलिटिकल साइंस ही माना जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट शुड द सब्जेक्ट बी कॉल्ड, पॉलिटिक्स और पोलिटिकल साइंस। अब ये जो पोलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, इसको पॉलिटिक्स बोला जाना चाहिए या पोलिटिकल साइंस। इन दोनों का मतलब क्वेश्चन का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो जो पॉलिटिक्स और पोलिटिकल साइंस है उनको कभी कभार इंटरचेंजेबली यूज कर दिया जाता है, मतलब एक्सचेंज में, एक दूसरे के एक्सचेंज में वर्डिंग यूज कर दी जाती है। लेकिन एग्जैक्ट में पॉलिटिक्स और पोलिटिकल साइंस का मीनिंग बहुत ही अलग है। पोलिटिकल साइंस एक नैरो टर्म है, वो एक नैरो व्यू दर्शाती है, लेकिन जो पॉलिटिक्स जो है वो एक नैरो व्यू को दर्शाती है, लेकिन जो पोलिटिकल साइंस है ये एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात की गई है, ठीक है। जो टर्म पॉलिटिक्स है उसको ट्रेडिशनली यूज किया जाता था पॉलिटिकल अफेयर्स की स्टडी के लिए, कि वो डिस्क्राइब करे पॉलिटिकल अफेयर्स को। एरिस्टोटल क्या करते हैं, एरिस्टोटल ने जो अपनी स्टडी की थी पॉलिटिकल फिनोमिनास की, वो उनको क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स बोलते हैं। वैसे ही प्रोफेसर लास्की थे, उनके जो वर्क है, उन्होंने जो काम किए हैं, उनको क्या टाइटल दिया जाता है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। इसीलिए जो टर्म है पॉलिटिक्स, इसकी बहुत लंबी, बहुत पुरानी हिस्ट्री है इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल लाइफ में। हाउएवर, लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है वो जनरली कौन सा वर्ड प्रेफर करती है, वो प्रेफर करती है पॉलिटिकल साइंस। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस है इट गिव्स अ मोर सिस्टमैटिक एंड कम्प्रिहेंसिव मीनिंग। मतलब एक बहुत सिस्टमैटिक मीनिंग दिया है इसने पॉलिटिकल साइंस को, कैसे लॉजिकल स्टडी की गई है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कम्प्रिहेंसिव मीनिंग दिया सब्जेक्ट को, एक ब्रॉडर, बहुत ज्यादा वाइड एरिया कवर किया पॉलिटिकल साइंस ने। जो टर्म पॉलिटिक्स है वो जनरली रेफर करती है जो करंट पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो करंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, करंट पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, मतलब एक छोटे लेवल पे चीजों को एक्सप्लेन करती है पॉलिटिक्स। और जैसे पॉलिटिक्स क्या है, एक एक्टिविटी है, और हम सबके माइंड में पॉलिटिक्स वर्ड सुन के नेगेटिव कॉनोटेशन ही आता है, एक नेगेटिव व्यू पॉइंट सेट है पॉलिटिक्स वर्ड सुन के, क्योंकि पॉलिटिक्स को हम जैसे बोलते हैं डर्टी पॉलिटिक्स, ऐसे मैसी पॉलिटिक्स है, ठीक है ना। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक सिस्टमैटिक स्टडी है पॉलिटिकल एक्टिविटीज की और फिनोमिना की। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिक्स है उसमें कोई भी चीज क्लियर नहीं बताती स्टेट के बारे में। पॉलिटिक्स क्या है, आपको एक कंप्लीट नॉलेज नहीं प्रोवाइड करेगी कि स्टेट क्या है, स्टेट कैसे बनी, क्यों बनी, और बाकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पॉलिटिक्स आपको क्लियरली एक्यूरेटली कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करेगी। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है वो क्या करती है, सिस्टमैटिकली स्टडी करती है पॉलिटिकल थेरीज को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, पॉलिटिकल फोर्सेस को, पॉलिटिकल प्रोसेसेस को, ठीक है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस वर्ड को प्रेफर किया जाता है। जैसे आपका सब्जेक्ट है ना पॉलिटिकल साइंस, इसको पॉलिटिक्स क्यों नहीं बोलते, क्योंकि पॉलिटिक्स एक नैरो व्यू पॉइंट को शो करता है, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट को शो करती है, ठीक है। तो हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। फॉर इंसिडेंस अगर हम एग्जांपल लें, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं सिस्टमैटिकली। वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकल वे में फैक्ट्स के साथ, एविडेंस के साथ पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं। मतलब वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना पॉलिटिशियन से पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इसीलिए इस सब्जेक्ट को पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। पॉलिटिकल साइंस ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म मानी जाती है एज अ सब्जेक्ट, एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको समझ आया हो, और मैंने वो जो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड थे उनको कॉम्प्लिकेट ना किया हो, आपको इजीली समझ आ गया हो, ठीक है गाइज। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आप ऐसी ऐसी चीज़ों को समझोगे, ट्रेडिशनल व्यू, मॉडर्न व्यू, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी क्लास। और जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको सीरियसली समझ आ रहा है या अच्छा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट में बता दिया करो, क्योंकि अभी मैंने 3-4 वीडियो डाली हैं, तो कुछ देखी हैं स्टूडेंट्स ने, लेकिन मुझे आइडिया नहीं हुआ है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मैं ठीक पढ़ा रही हूँ, या मेरे नोट्स ठीक हैं कि नहीं है। तो जस्ट अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है पढ़ के, या फिर आप चाहते हो कि मैं कुछ मॉडिफाई करूँ या कुछ और इम्प्रूव करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।